हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉल्स स्टेटमेंट इज। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए, बी एंड सी और हमें बताना है इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक एक करके सभी के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? फर्स्ट हमें गिवन है हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। हैबिटेट के अंदर क्या होता है? दोनों ही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? बिल्कुल ट्रू है। कैसी है? ये ट्रू है। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक एरिया है। एक एरिया कह सकते हैं हम, रीजन कह सकते हैं, जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर सरवाइव कर रहा है और इंट्रैक्शन शो कर रहा है। इंट्रैक्शन किसके साथ शो करता है? इंट्रैक्शन शो करता है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के साथ। ठीक है, इंट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे दोनों के साथ। बायोटिक की अगर हम बात करें तो प्रे और प्रेडेटर्स। बायोटिक में क्या आ जाएंगे? प्रे या फिर प्रेडेटर्स, जिसका वो प्रे है या फिर जिसके लिए वो प्रेडेटर है। सिंपल सी पॉइंट। एंड अनदर इज एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और लाइट आ जाएगा। ये मेन की पॉइंट्स है, मेन की फैक्टर्स है एबायोटिक के। एंड लाइट। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट रीड करते हैं। इकोलॉजी एट एन ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इकोलॉजी जो ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों है? बिकॉज वो इकोलॉजी जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर होती है। किस पे? जो एक इंडिविजुअल के लेवल पर है। इंडिविजुअल के लेवल पर जो इकोलॉजी होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ही कहते हैं। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, इसके अंदर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट ईच अदर कॉन्स्टेंटली विद ईच अदर। क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन शो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अभी हमने देखा था कि हैबिटेट के अंदर यही हो रहा था। हैबिटेट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, इन दोनों के अंदर यही होता है एक्चुअली में कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन शो करते रहते हैं। इन दोनों की क्या है? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती रहती है। ये दोनों इंटरेक्शन करते रहेंगे, रिएक्शन करते रहेंगे, चलती रहेगी इनकी बातचीत बातचीत। कुछ ना कुछ इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर हम डी ऑप्शन देखें तो भाई कोई सा भी गलत नहीं है, तो डी करेक्ट होगा। नॉन ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।